हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्रायंगल ए डी सी है, इसमें एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है। गिवन ये है कि 10x इक्वल टू 5/12 है एंड 10y इक्वल टू 3/4 है एंड ए बी 48 आपको दे रखा है। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों? 48। तो आपको फाइंड करना है सी डी। इस सी डी की वैल्यू वो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए बी तो आपको दे रखा है, हम इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो मैं लिखेंगे लेट बी सी इक्वल टू ए एंड डी सी इज इक्वल टू बी। हम क्यों मान रहे हैं? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप 10x रखते हैं तब ट्रायंगल आता है आपका ए डी सी, और जब 10y रखते हैं तो ट्रायंगल आता है आपका 10y, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखें तो वो ये ट्रायंगल आता है। तो चूंकि ये इस पूरे ट्रायंगल में ए मिसिंग है और बी मिसिंग है तो हमें मानना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में हमें बी और ए को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ए के हम इस को यूज ही नहीं कर सकते। जो 10x इक्वल टू 5/12 दिया है ये तब यूज होगा बच्चों जब हम ए को मान लेंगे। तो हमने यहाँ ये लिखा। अब इसके बाद हम लिखते हैं 10x इज इक्वल टू बी अपॉन ए बी। ए बी है आपका 48 प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा 10y इक्वल टू 10y अगर लिखेंगे तो 10y इक्वल टू बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 10x आपको ये दे रखा है, तो 10x तो इसके इक्वल है, एक 10x ये है और एक 10x ये है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम ए एंड 1, ए और इक्वेशन 1 से दोनों 10x हैं, तो हम लिख देंगे 5/12 इक्वल टू बी अपॉन 48 प्लस ए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12b इक्वल टू 40, 20, 4, 24 और प्लस 5a। अब 5a को उधर ले आते हैं तो 12b माइनस 5a इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर 3। तो एक इक्वेशन हमने ये बना लिया। ठीक है बच्चों। अब ये 10y और ये देख लीजिए, ये दोनों आपस में सेम है, तो 10y तो यहाँ से हम लिखेंगे b अपॉन ए इज इक्वल टू 3/4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4b इज इक्वल टू 3 आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, चूंकि हमसे क्वेश्चन में बी पूछा जा रहा है, तो ए इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 4b/3। ए इक्वल टू 4b/3 ये उठा के हम इसमें रख देंगे। तो 12b माइनस 5/3 ब्रैकेट में 4b, ए की जगह में लिख दिया 4b/3 इक्वल टू 240, और ये एलसीएम ले लेते हैं। 36b माइनस 20b अपॉन 3 इक्वल टू 240, और ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा b, ये अपॉन आ जाएगा 3, 240 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में आगे कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16b इक्वल टू 240 इंटू 3, b इक्वल टू 240 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको 4 4 जा 60 आया, 60 इंटू 3 अपॉन 4 से 20, 45। ये जो आपकी लेंथ निकलेगी वो आएगी 45 मीटर, क्योंकि ये जो ए बी दे रखा है 48 वो मीटर में है, इसलिए भी आपका 45 मीटर में। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से घुमावदार होते हैं, लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना है कि 10x लेना है। आपको बस ये देखना है कि जब हम 10x लेंगे तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर, और 10y लेंगे तो कौन सा हम ट्रायंगल कंसीडर करें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जब आप 10x और 10y लेके जब सॉल्व करेंगे और कंपेयर कर देंगे कि 10x किसके इक्वल है, 10y किसके इक्वल है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रायंगल है आपका, और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी एंड सी, और
ये हो गया आपका डी, और ये है आपका 12, ये आपका है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है BC बताओ, सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है AD बताओ, और थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है AC बताओ। तो AB बताओ, AD बताओ और AC, आपको ये 3 चीजें सब, और दिया आपको केवल कितना है कि AB आपका 12 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको ये जो 10, 30 और ये जो लाइन है ये बच्चों परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर। तो BC निकालने के लिए देखिए आसान तरीका कहेंगे ट्रायंगल ACB और आपको परपेंडिकुलर और बेस पता करना है, मतलब BC। तो आप एंगल का क्या ले लें 10 30 इज इक्वल टू 12 अपॉन BC। और 10 30 की वैल्यू आप जानते हैं, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 12 अपॉन BC। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो BC इज इक्वल हो जाएगा 12√3, इसका आंसर। अब √3 की आप वैल्यू पुट कर देंगे तो पहला पार्ट आपका। सेकंड है आपका AD पूछ रहे हैं, वेयर इज AD? AD ये है। अब देखिए AD आपको निकालना है। AD के लिए देखिए AD निकालने के लिए एक छोटा सा आप ध्यान रखेंगे, ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा बच्चों 60। आप देखिए ट्रायंगल BCA में या ABC में ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा 90 बच्चों दे रखा है, ये पूरा कितना होगा? देखिए 90 30 तो ये 60। सी में एंगल CBA इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हुआ। अब इस 60 डिग्री अब देखेंगे ओनली नाउ ट्रायंगल ADB में। अब इस ADB में ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ये 60 है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हमने बताया था हमेशा एंगल के सामने क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस को हम कंसीडर करेंगे। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है कॉस में, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस मतलब AD अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 12। तो हम यहाँ से AD निकाल लेंगे, AD इज इक्वल टू 12 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपको दूसरा। अब इसमें देखिए हमें निकालना है AC। तो AC आप दो तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए AC तो फिर आप आ जाइए पूरा थर्ड पार्ट में, आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC। इस पूरे ट्रायंगल को गौर से देखिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पूछ रहे हैं, एंगल का क्या लें हम साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा AC इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो वो पलट के ऊपर 2 चला जाएगा और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने बच्चों देखा ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो यकीन जानिए सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। जितने क्वेश्चंस आप देखते जाएंगे और उनको रिवाइज करते जाएंगे, आई एम डैम श्योर आपकी मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।